हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 15 प्रायिकता का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था। होपफुली आप लोगों ने वो लेक्चर जरूर देखे होंगे, और वो देखने के बाद आज की क्लास में अब हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स हैं अपनी बुक में, वो सारे हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से मैक्सिमम एग्जाम्पल्स वही हैं जो अपन ने ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा लेवल के डिस्कस कर लिए हैं। बहुत बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स हैं, सारे आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। 2-3 एग्जाम्पल्स कुछ नए आपको लगेंगे, बस वो थोड़ा बहुत समझना है अपने को, बाकी सब बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हर संडे को यहां पर फ्री टेस्ट होता है, और यहां पर 10th क्लास के लिए प्रॉपर एक बैच भी चल रहा है उड़ान बैच के नाम से। अगर आपको उड़ान बैच के बारे में पूरी जानकारी चाहिए डिटेल में, तो आप इस नंबर पर, इन 2 नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उड़ान बैच में हम लोग 5 सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस चला रहे हैं। 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस चलती हैं। उसमें लाइव क्लासेस चलती हैं और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। तो ये सब बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसके चलते आपको वो बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप 10th बोर्ड में बहुत कमाल का स्कोर करना चाह रहे हैं तो बहुत ही कमाल का बैच है, पढ़ने वाले बच्चों का बैच है। एक्चुअल में जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो 95 से ऊपर मार्क्स लाना चाह रहे हैं अपने, उनके लिए ये लाइव बैच है, उड़ान बैच जिसको हम बोलते हैं। उड़ान बैच के नाम से जो चल रहा है, आप उसकी पूरी जानकारी इस नंबर पे ले सकते हैं। इस बैच में एक और खास बात है जो मैं अभी बता देता हूं आपको। इस बैच में जो भी बच्चे जुड़ते हैं उसको हम लोग डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, उन बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि वो बच्चे वहां पर डाउट्स डालें और टीचर्स जो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो टीचर्स उनके डाउट्स को सॉल्व कर दें, उसी सब्जेक्ट की जो टीचर्स उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है, ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल ना बचें, क्योंकि जनरली ऑनलाइन में यही होता है कि डाउट्स बच जाते हैं। वो हम लोग यहां पर क्लियर करवाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 से 13 तक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम्पल है। पहला वाला तो मतलब ऐसा है कि आप बोलोगे कि सर छोड़ ही दो इसको, तो क्यों ही लिख पढ़ रहे हो, आगे बढ़ो सीधा, ऐसा वाला ही है। ये कह रहा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं, एक सिक्के को उछाला तो 2 ही परिणाम आ सकते हैं। एक सिक्के को उछालने पर या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा, या तो आएगा चित्त या फिर आएगा पट, और तो कुछ आ नहीं सकता, है ना। हमें पूछा गया है चित्त आने की प्रायिकता, तो भैया चित्त आने की प्रायिकता आएगी 1/2 अनुकूल परिणाम। आप फॉर्मूला जरूर लिखें हमेशा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और अनुकूल परिणाम है 1, कुल परिणाम है 1 और 1 2, और 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। और इसकी भी प्रायिकता आप लोगों को पता ही है, 1/2 होती है। सीधी सी बात है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, PT कितना होता है 1/2। फॉर्मूला सेम लगेगा और आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है इसकी प्रायिकता निकालने का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी घटना अगर घट रही है, उसके जितने भी आपको ट्रायल्स नजर आ रहे हैं, मतलब क्या क्या परिणाम नजर आ रहे हैं, जितने भी परिणाम आपको नजर आ रहे हैं उस घटना के, उन सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर इसमें 2 घटनाएं घटित हो रही हैं तो इन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योगफल आएगा ना, वो 1 के बराबर आएगा। आप चेक कर लो चाहो तो। ये साइड में ऐसे ही बात बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आगे कहीं अपने काम आएगी, इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी परिणाम हैं किसी घटना के, उन सभी परिणामों की प्रायिकताओं का जो योगफल आता है वो 1 के बराबर आता है। जैसे हेड और टेल दो ही परिणाम यहां पर आ रहे हैं। हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, टेल आने की प्रायिकता 1/2 है। दोनों का टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हर प्रश्न के लिए वैलिड है, इसके लिए नहीं, हर किसी के लिए वैलिड है। जो भी आपको यहां परिणाम नजर आ रहे हैं, जितने भी नजर आ रहे हैं, 4 तो 4, 10 परिणाम आ रहे हैं तो 10, उन सबकी प्रायिकताओं का जो योगफल आता है वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, आगे यूज लेंगे इसका कहीं पर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है इसने, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। ठीक है,
एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो क्या ही लोगे अब आप, इससे तो मुश्किल क्वेश्चंस हमने किए हैं बहुत सारे। अब इसने क्या बोला है, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। भैया पीली गेंद निकालने के लिए प्रायिकता का सूत्र क्या है, प्रायिकता का सूत्र है, प्रायिकता हम लोग निकालना चाह रहे हैं पीली गेंद का, पीली गेंद निकलने की प्रायिकता हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो भैया अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम सूत्र होता है। पीली गेंद अनुकूल है कितनी अपने पास में, पीली गेंद है एक, ले दे करके, तो अनुकूल परिणाम हो गया एक और कुल परिणाम एक प्लस एक प्लस एक, मतलब टोटल 3 गेंदें हैं। अनुकूल गेंदें हैं हमारे एक, कुल गेंदें हैं अपने पास में 3, तो 1/3 यहां पर आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में जो भी मैं एग्जाम्पल करूं या क्वेश्चन करूं, जो भी मैं यहां पर करूं, जिसकी भी प्रायिकता मैं निकालूं, सब में आपको एग्जाम में ये सूत्र लगा करके ही आंसर लिखना है। पहले ये सूत्र लगाएंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखना है। मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, बस आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, प्रायिकता निकालनी है लाल गेंद की, तो क्या आएगा लाल गेंद की प्रायिकता। लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम एक है, कुल 1 2 3 परिणाम है, तो 1/3 लाल गेंद की प्रायिकता आ गई। तीसरा है नीली गेंद की प्रायिकता क्या आएगी, थर्ड पार्ट अपन निकालें कि भैया नीली गेंद की क्या प्रायिकता आने वाली है। तो नीली गेंद की प्रायिकता वही 1/3 आने वाली है, अनुकूल तो 1 है, कुल अपने पास 3 है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर चुके हैं अपन इस तरह का पिछले 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासे वाले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। पासे को एक बार फेंकोगे तो क्या क्या ऑप्शंस हैं फिर आने के लिए अपने पास में, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है अगर आप एक पासे को फेंक रहे हो तो। अब देखो क्या पूछा है इसने, पहले क्वेश्चन में तो इसने पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ये तो सेम क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। 4 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5 या 6। तो इसमें प्रायिकता आ जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5 या फिर 6। 4 से बड़ी संख्याएं 2 ही दिख रही हैं, 5 या 6, तो अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 को हम कुल परिणाम बोलेंगे। पासे को उछालने पर 6 कुल परिणाम आते हैं, जाहिर सी बात है। अनुकूल 4 से बड़ी संख्याएं 2 ही नजर आ रही थी, तो 2/6 कर दिया। आंसर काट पीट करके आप 1/3 कर सकते हो, खत्म बात। नेक्स्ट सेकंड नंबर केस में प्रायिकता अगर हम निकालना चाह रहे हैं, प्रायिकता बोला है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 4 से छोटी या फिर उसके बराबर भी चलेगी, उसकी प्रायिकता क्या है। तो 4 से छोटी या बराबर संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 4 से छोटी हैं या 4 के बराबर है। तो 4 हमारे लिए अनुकूल परिणाम हो गए और कुल मिलाकर के तो 6 परिणाम यहां नजर आ ही रहे हैं। तो 4/6 मतलब आंसर आ जाएगा इसका 2/3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो बड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब ये कुछ है नहीं, इनमें इजी एग्जांपल्स हैं। 4th नंबर की बात करें, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी, ये भी कर चुके हैं अपन अच्छे से डिटेल में। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह एक पत्ता इक्के का पत्ता होगा। आपको याद हो तो 52 पत्तों में किस तरह का हिसाब किताब रहता है, 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं 52 पत्तों में, 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, ये चीज क्लियर है अपने को। तो हमें बोला है कि इन 52 पत्ते बिछे हुए, उनमें से एक पत्ता निकाला और वो इक्का निकल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता निकालना बेहद आसान है, कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग। अनुकूल परिणाम हमारे पास 4 हैं, 4 हमारे फेवर में है, हमारे अनुकूल हैं 4 पत्ते, जिनमें से कोई निकल गया तो हमारे काम की बात है। तो अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम 52 है। आंसर आएगा 1/13, बड़े आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि प्रायिकता बतानी है कि एक इक्का नहीं होगा, मतलब जो आपने पत्ता निकाला वो इक्का ना निकले, इस बात की क्या प्रायिकता है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है ये। 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। ऊपर वाला तो है प्रायिकता किसकी, इक्का निकलने की,
अभी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, प्रायिकता किसकी, इक्का नहीं निकलने की। मतलब ऐसा पत्ता उछाया आपने जिसमें से इक्का नहीं निकला। तो ये चीज तो क्लियर है अपने को, 4 तो क्या है, इक्के हैं, लेकिन 48 जो बच गए वो क्या है, इक्के नहीं है। सही बात है ना, 4 पत्ते इक्के के पत्ते हैं लेकिन 48 पत्ते इक्के के पत्ते नहीं है। ये चीज क्लियर है अपने को, दुनिया में और कुछ क्लियर हो ना हो, ये चीज क्लियर है कि जो 4 पत्ते हैं वो इक्के के पत्ते हैं लेकिन 48 इक्के के नहीं है, बाकी सब जो बच्चे हैं। ठीक है, हमें इक्का नहीं चाहिए, तो हमारे अनुकूल ये 48 पत्ते हो गए ना, हमें इक्का चाहिए ही नहीं। 4 हटाओ, हमारे फेवर में कितने हैं, हमारे अनुकूल कितने हैं, हमारे अनुकूल 48 हैं। हमें इन 48 में से कुछ चाहिए तो इक्का नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो 48 48 हमारे अनुकूल है और टोटल तो कुल तो हमेशा 52 ही रहेंगे। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम करना वैसे ही है। आंसर क्या आएगा इसका, 12/13। आप 4 के पहाड़े से काट के देख लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी घटना को मैं इंग्लिश में ई बोल रहा हूं, घटना को वैसे इवेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए इसको मैं ई से दर्शा रहा हूं, घटना को ई से दर्शा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, एक बहुत कमाल की बात बता रहा हूं मैं। प्रायिकता ई के होने की और प्रायिकता ई के नहीं होने की, इसका जो योगफल होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ई घटना, कोई भी घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो टोटल होता है वो 1 के बराबर होता है। सदैव ये सत्य है। इक्का आना और इक्का नहीं आना, इन सब का टोटल 1 के बराबर आएगा। चेक कर लो भले ही, 1/13 और 12/13 मिलकर के 13/13 होंगे, जो कि 1 के बराबर आता है। और अगर कभी कभी आप डायरेक्ट ना निकालना चाहें, आप इससे निकाल सकते हैं कि P अगर ई नहीं, मतलब वो घटना के नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा पी ई को, जिसका मतलब है कि घटना के होने की प्रायिकता को माइनस कर दो। मतलब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए, किसी एक चीज के नहीं होने की प्रायिकता निकालने को बोले, तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में? उस केस में एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। वो तरीका है कि आप P इक्का नहीं, इसकी प्रायिकता अगर निकालना चाह रहे हैं तो आप 1 में से माइनस कर दो P इक्का, मतलब इक्के के आने की प्रायिकता को माइनस कर दो 1 में से। यही है ना फॉर्मूला, P उस तरफ चला गया तो 1 में से माइनस हो गया। तो अगर किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से उसके होने की प्रायिकता को घटा दो। P प्रायिकता इक्का नहीं आने की निकालनी है तो 1 में से इक्का आने की प्रायिकता को घटा दो। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ऊपर तो हमने निकाला ही है 1/13 है ये, 1/13 को अगर यहां से माइनस कर दोगे तो 13 माइनस 1 मतलब 12/13 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में सेम आंसर आएगा। आप भले ही इस तरह से कर लो, आप भले ही इस तरह से कर लो, आप किसी भी तरह से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे के किसी ना किसी क्वेश्चन में आपके जरूर काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था, ये इसको ध्यान रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां उदाहरण है कि 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं। 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, सामने संगीता है, इस तरफ रेशमा है, उधर संगीता इधर रेशमा, दोनों खेल रहे हैं। तो दोनों में से ही कोई जीतेगा, ये तो जाहिर सी बात है, या तो संगीता जीतेगी या रेशमा। तो 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? बहुत सिंपल है, 2 ही लोग मैच खेल रहे हैं, 2 ही परिणाम हैं, या तो संगीता जीतेगी या रेशमा जीतेगी। तो दोनों के जीतने की प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर होगा, यह हमें पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे प्रायिकता किसकी? संगीता मैच जीते प्लस में प्रायिकता रेशमा मैच जीते, ये कुल मिलाकर के 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। संगीता मैच जीते, इस बात की प्रायिकता दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, और रेशमा मैच जीते वो निकालना है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, निकल जाएगा।
बराबर में 1 चल रहा है, ये आप उस तरफ ले जाओ माइनस में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रायिकता कि भाई रेशमा मैच जीते, वो कितनी आएगी, वो आएगी 1 में से माइनस कर दो 0.62, 1 में से माइनस कर दिया 0.62 विच इज इक्वल टू 0.38, 0.38 आ जाएगा, खत्म। इतना ही काम है और कुछ नहीं करना इसमें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हल करना है। ऐसे अगर क्वेश्चंस आ जाएं जिनमें प्रायिकताओं का योगफल 1 का यूज लेना होता है, सिंपल आप जो भी आपके पास परिणाम दिख रहे हैं उन सभी परिणामों को अलग से ले लेके उनकी प्रायिकताओं का योगफल ले लो और सबको 1 के बराबर कर लो। ये तो 2 ही परिणाम थे, जरूरी नहीं है 2 परिणाम हो सकता है 3 लोग, 4 लोग, 5 लोगों के परिणाम आ रहे हो और उन 5 का योगफल फिर 1 के बराबर आएगा उस केस में। हमेशा ये ध्यान रखो, किसी भी घटना के जो परिणाम आ रहे हैं ना हमारे पास में, उन सभी परिणामों को लेना है और उनकी प्रायिकताओं को जोड़ करके 1 के बराबर करना है। यहां पर केवल 2 ही लोग खेल रहे थे तो 2 के ही परिणाम आते, 4 लोग खेल रहे होते तो 4 के परिणाम आते, फुटबॉल खेल रहे हैं तो ज्यादा लोगों के परिणाम आएंगे। तो अकॉर्डिंगली मतलब लिया जाता है यहां पर प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 पे आते हैं, फटाफट से देखो। ये कमाल का एग्जांपल है, इसके आप स्टार लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। समझने के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। ये कह रहा है सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों, दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिन आए, इस बात की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो सोच के देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आ गया ये। 2 लोग हैं, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन आ जाए, सॉरी अलग अलग दिन आए, पहले तो ये है, फिर है सेम दिन आए, और ब्रैकेट में दिया है लीप का वर्ष को छोड़ते हुए। लीप का वर्ष मतलब जिसमें 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष बोलते हैं। तो लीप वर्ष को छोड़ते हुए मतलब 365 दिनों की बात करनी है, 366 की बात नहीं करनी है, इसने ये बोला है। जो स्टैंडर्ड होता है 365 डेज उसकी बात करनी है। ठीक है, अब बात यह है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न आए तो उसके लिए किसी एक को तो पैदा होना चाहिए पहले, है ना। एक व्यक्ति को ही पैदा हो गया, इनमें से कोई हुआ सविता। सविता का जन्मदिन आ रहा है मान लो 10 जनवरी को, मान लो 10 जनवरी को आ रहा है, तो हमीदा का जन्मदिन कब आना चाहिए, सोच के देखो, समझना इस चीज को, बहुत गौर से समझना। दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न कब आएंगे, किसी एक का तो किसी एक दिन आना ही है। मान लो सविता का जन्मदिन आ रहा है, किसी भी एक का मान लो, मतलब किसी एक का जन्मदिन आ रहा है 10 जनवरी को, मान लो एक बार के लिए। अब हमीदा का जन्मदिन कब आ सकता है, क्या 10 जनवरी को आ सकता है, नहीं, हमें चाहिए भिन्न भिन्न दिन। तो अगर सविता का 10 जनवरी को जन्मदिन आ रहा है तो हमीदा का 10 जनवरी के अलावा किसी और दिन आना चाहिए। तो हमीदा के जन्मदिन के लिए, या कह लो कि दोनों के जन्मदिन अलग अलग आए, उसके लिए हमीदा के पास कितने अनुकूल परिणाम हैं, हमीदा के पास कितने ऑप्शंस हैं। भाई टोटल 365 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन तो इसने ले लिया। अब दूसरे वाले के पास 364 दिन बचे हुए हैं, उनमें से किसी भी दिन अगर उसका बर्थडे आएगा तो बर्थडे भिन्न भिन्न ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जन्मदिन अलग अलग आए, इस बात की क्या प्रायिकता है कि भाई सविता का तो किसी एक दिन आ गया, वो तो एक अलग बात है, दूसरे वाले का जन्मदिन उससे मैच नहीं करना चाहिए। कब मैच नहीं करेगा, अगर वो 364 में से किसी एक दिन हो, टोटल 365 दिनों में से हमने एक दिन घटा दिया, हटा दिया, कौन सा वाला हटा दिया, जिस दिन सविता का जन्मदिन है वो दिन हटा दो, बाकी किसी भी दिन आए अपने को क्या है, 11 जनवरी को आए, 25 फरवरी को आए, किसी भी दिन आए अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। अपने पास तो जन्मदिन भिन्न भिन्न हो जाएंगे, बस 10 जनवरी इस एक दिन नहीं आना चाहिए। और जन्मदिन एक ही दिन हो, इस बात की क्या प्रायिकता है, सविता का जन्मदिन अगर 10 जनवरी आ गया तो हमीदा के पास कितने ऑप्शन है, फिर एक ही ऑप्शन है। अगर हमीदा का भी 10 जनवरी को आया तब सेम बर्थडे हो जाएगा, अदरवाइज अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब सेकंड वाले केस की अगर मैं बात करूं तो प्रायिकता आएगा एक ही अनुकूल परिणाम है और कुल हमारे पास 365 दिन है। अनुकूल दिन हमारे पास केवल एक है, कुल 365 दिन है। अगर उस एक दिन ही दूसरे वाले का भी जन्मदिन हुआ तो सेम जन्मदिन हो जाएगा, लेकिन अगर उस एक दिन को हटा दो, 364 दिन में से किसी दिन हुआ तो फिर अलग अलग जन्मदिन आएंगे। सिंपल सी बात है।
सूत्र सेम लग रहे हैं, अनुकूल दिन बटे कुल दिन, या अनुकूल डेट, अनुकूल जो भी मतलब आप बोलो, अनुकूल परिणाम कुल परिणाम। तो ये हिसाब किताब चल रहा है, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं। ये मान के चलो इसमें सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। आएगा क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का, 2-3 पार्ट जनरली दे देता है उसके, फटाफट होते हैं 2-3 पार्ट, यूं चुटकियों में होते हैं, और तुरंत ही आंसर आता है, बहुत कम टाइम में, बहुत कम पेज में आंसर मिल जाएगा आपको इस तरह के क्वेश्चंस का, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का लगभग। इतना लंबा क्वेश्चन लिखा है ना ये, अब देखना इतना छोटा सा फर्जी सा आंसर रहेगा इसका, इतना छोटा सा। देखना अभी, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 तो लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, मतलब क्लास मॉनिटर बनाना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है या एक लड़के का है? सिचुएशन क्या है, कुल मिलाकर के क्लास में 40 बच्चे हैं, जिसमें से 25 लड़कियां हैं, 25 है लड़कियां क्लास में और 15 है लड़के। ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है। क्लास में 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। हमें क्या निकालना है, मतलब टीचर ने क्या किया, सबके नाम लिख लिए एक चिट पे, अलग अलग चिट्स पे, सबके 40 चिट बनाई, 40 पे सबके नाम लिख लिए, एक थैले में डाला, चिट को घुमाया, एकदम हाथ डाल के निकाला, चिट को खोला और चेक किया। हमें उस चीज की प्रायिकता बतानी है अब कि वो जो नाम उसने निकाला वो एक लड़की का नाम आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? बहुत सिंपल है। लड़की के नाम की चिट निकलने की प्रायिकता कैसे निकलेगी? अनुकूल चिटें कितनी हैं और कुल चिटें कितनी हैं, उसके हिसाब से प्रायिकता आ जाएगी, उसके हिसाब से चांसेस आ जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम, लड़कियां हैं 25, तो अनुकूल 25 चिटें हैं जिसमें लड़कियों के नाम हैं। अगर उनमें से कोई आएगी तो लड़की आ जाएगी मॉनिटर क्लास की, अदरवाइज लड़का बन जाएगा। तो हमें बोला गया है कि लड़की का नाम आए, इस बात की क्या प्रायिकता है? 25 केस हैं लड़कियों वाले और कुल केस हैं 40, और आंसर बन जाएगा 5/8। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में प्रायिकता निकालनी है, लड़के का नाम आ जाए इस बात की। लड़के हैं कितने अनुकूल, चिटें कितनी बनेंगी लड़कों की चिटें 15 है केवल, तो 15 बटे कुल मिलाकर के 40 चिटें हैं, तो प्रायिकता आ जाएगी 3/8 के बराबर। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला जरूर लगा देना, अनुकूल और कुल वाला, बस। क्या था इस क्वेश्चन में? इतनी लंबी चौड़ी रामायण लिखी हुई है, क्वेश्चन छोटा सा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। प्रायिकता पूरी बुक का लगभग सबसे आसान चैप्टर मानता हूं मैं तो, अगर आपको समझ में आ जाता है तो। स्पेशली जो पीछे के 2 लेक्चर्स हैं, अगर आपने वो पूरे दोनों लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं, ध्यान से उसके नोट्स बनाए हैं, शांति से पढ़ा है उनको, तो मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन में, किसी उदाहरण में आपको दिक्कत आएगी। आज क्या, आगे भी जो अपन इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8th नंबर पे आते हैं फटाफट से। ये कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन आ गया फिर से। इसने कहा कि एक बक्से में 3 तो नीले कंचे हैं, 2 हैं सफेद और 4 हैं लाल कंचे। कुल मिलाकर के कितने कंचे हो गए? साफ सुथरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो कुल 3 और 2 5 और 4 9 कंचे हैं। कंचे मतलब वो छोटी छोटी कांच की गोलियां नहीं होती जिससे खेला करते थे बचपन में। आप लोग पता नहीं खेले होगे नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास मोबाइल के ऑप्शंस हो गए हो तब तक। हम लोग पहले खेला करते थे, कंचे होते थे कांच के छोटे छोटे, और उसको मिट्टी में खेला करते थे। तो ये कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, एक कंचा रैंडमली निकाल लिया कोई, यादृच्छया मतलब कोई भी रैंडम, आंख बंद करके यूं निकाल दिया, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा सफेद है या नीला है या लाल है? 3 अलग अलग क्वेश्चंस। तो सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता, सफेद कंचे की बतानी है, प्रायिकता बतानी है नीले कंचे की, नीला कंचा होने की प्रायिकता बतानी है, प्रायिकता बतानी है लाल कंचा होने की, लाल कंचा होने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। सफेद कंचा होने की क्या प्रायिकता है, ध्यान से समझिएगा। अनुकूल कंचे कितने हैं, सफेद कंचे हैं कितने, ये बताओ आप पहले। सफेद कंचे 2 हैं साहब,
तो 2 बटे कुल कंचे कितने हो जाएंगे? 9। 2/9 आ गई किसकी? सफेद कंचा होने की प्रायिकता। अगर मैं बात करूं नीला कंचा निकलने की प्रायिकता, तो भाई उस बैग में से जो हम कंचा निकाल रहे हैं उसमें नीले कंचे हैं कितने? अनुकूल हमारे कंचे कौन कौन से हैं? अनुकूल कंचे 3 दिखेंगे आपको, 3 नीले कंचे हैं उसमें जो हमारे अनुकूल है। उनमें से कोई आ गया तो हमारी बल्ले बल्ले है। तो भैया नीला कंचा निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 3 बटे कुल तो 9 ही रहेंगे, कुछ ही कर लो, कुल तो 9 ही कंचे हैं। इसको थोड़ा काट पीट करके आप 1/3 जरूर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं बात करूं 4 लाल कंचे हैं, हमें 1 लाल कंचा निकलने की प्रायिकता बतानी है। हमारे अनुकूल 4 कंचे हैं, हमारे काम के 4 कंचे हैं, तो 4 बटे कुल मिलाकर के 9 ये हमारी लाल कंचा निकलने की प्रायिकता आएगी। फॉर्मूला जरूर लगा देना, अनुकूल कंचे बटे कुल कंचे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सिंपल। ठीक है, बेहद आसान प्रश्न था, कुछ था नहीं इसमें, दम वाली बात नहीं थी। अब 90वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन अच्छे आएंगे। 9वां क्वेश्चन भी बेहद आसान है, 10वां थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको कंपैरेटिवली। 10वां और 11वां बस 2 ही क्वेश्चन हैं, 2 ही उदाहरण है दमदार, बाकी सब फर्जी हैं। एक वो जन्मदिन वाला था, बर्थडे वाला था। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। 2 सिक्कों को उछालने का मतलब क्या है? 2 सिक्कों को उछालने का मतलब है 4 परिणाम आएंगे, या तो दोनों पे हेड आ जाए, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, या दोनों पे टेल आ जाए। कुल 4 परिणाम हमारे को देखने को मिलेंगे यहां पर। अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं तो या तो दोनों पे चित्त आ जाए, पहले पे चित्त दूसरे पे पट आ जाए, पहले पे पट दूसरे पे चित्त आ जाए, दोनों पे पट आ जाए। 4 ही परिणाम हो सकते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर। 2 अलग अलग सिक्के हैं, सब दिख जाएगा पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है सिक्का। उसके लिए लिखा है इसने, मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का है, दूसरा 2 रुपए का है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हेड तो दोनों में होता है, टेल दोनों में होता है, तो 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के से कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। कर चुके हैं ये, कई बार कर चुके हैं अपन, 2 सिक्कों में नहीं बल्कि 3-3 सिक्कों में कर चुके हैं सेम क्वेश्चन को। कई तो सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम ही, तो निकाल दोगे आप कम से कम एक चित्त मिलने की प्रायिकता। फटाफट से देखो, कम से कम एक एच मिल जाए। एच इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, कम से कम एक एच मिल रहा है 3-3 केसेस में, और कुल मिलाकर के हमारे पास 4-4 केसेस हैं। आंसर आ गया 3/4, बड़े आराम से, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 3/4 इसका आंसर आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो फटाफट से, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर चुके हैं मतलब। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसके स्टार लगा सकते हो आप, इसके स्टार लगा सकते हो क्वेश्चन के। ये कह रहा है कि एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगा? बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझो। म्यूजिकल चेयर गेम ये होता है कि इस तरह से गोल जगहों पर चेयर्स लगा देते हैं, अलग अलग बाहर की तरफ मुंह करके। ये कुछ चेयर्स लगा देते हैं। म्यूजिकल चेयर का मतलब ये होता है एक गोल कुछ घेरा बनाते हैं, चेयर्स लगा देते हैं। यहाँ पर अलग अलग लोग हैं जो चारों तरफ खड़े हैं, और वो लोग यूं चलते रहते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और म्यूजिक चल रहा होता है। जैसे ही म्यूजिक को बंद करो, 2 मिनट का टाइम होता है, मैक्सिमम 2 मिनट म्यूजिक चलेगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं चला सकते। जैसे बाकी चलाना शुरू किया, अब 2 मिनट के अंदर कभी भी बंद कर सकता है वो बंद करने वाला, यही गेम है। जैसे ही म्यूजिक बंद करेगा, उन जो लोग चल रहे थे उन लोगों को सीट पे जाके तुरंत बैठ जाना है, और सीट हमेशा चलने वालों से एक कमी रहती है। तो इसका मतलब जो पहले यहां पर सीट पे बैठ गया वो तो गेम में आगे बढ़ेगा, जो एक बंदा रह गया छूट गया वो आउट हो गया। ये रहता है म्यूजिकल चेयर गेम में, है ना। तो अब ये कह रहा है कि 2 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 2 मिनट के अंदर अंदर तो म्यूजिक बंद करना ही है और लोगों को इस पे बैठ ही जाना है। लेकिन इसकी प्रायिकता बताओ कि वो व्यक्ति आधे मिनट के अंदर अंदर ही म्यूजिक को बंद कर दे। 2 मिनट तक तो वेट ही ना करे, आधे मिनट के अंदर अंदर ही म्यूजिक को बंद कर दे। इस बात की क्या प्रायिकता है? तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। 2 मिनट का मतलब कितना होता है, ध्यान से समझो इस चीज को।
वैसे तो इस तरह से करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। 2 मिनट का मतलब है 120 सेकंड, और 120 सेकंड में से कभी भी बंद कर दे, वो पहले सेकंड में कर दे, दूसरे में कर दे, तीसरे में कर दे, चौथे में कर दे, 100वें सेकंड में कर दे, 110वें सेकंड में करे, 120वें सेकंड में करे, उसकी मर्जी है। टोटल कुल इतना समय है, ये कुल समय है हमारे पास, इससे ज्यादा समय नहीं ले सकते, 120 सेकंड ही है हमारे पास ले दे करके। आधा मिनट, आधा मिनट का मतलब क्या होता है? आधा मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड। सही बात है। अब आपको आधे मिनट के अंदर ही बंद करना है, मतलब 1 से लेकर के 30 सेकंड तक का ही टाइम है, उसी में बंद करना है साहब। उसकी प्रायिकता बतानी है कि हमारे को तो 1 से लेकर 30 सेकंड तक ही चुनाव करना है 2 मिनट में से। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आप लिखोगे। अनुकूल कितने सेकंड है? 30। कुल सेकंड है कितने? 120। आंसर क्या आएगा? 1/4। अगर आप सेकंड्स के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो, या फिर जरूरी नहीं है कि आप लोग सेकंड से करें, आप मिनट से भी कर सकते हो। तो प्रायिकता उस केस में क्या आएगी? अनुकूल मिनट आधा मिनट ही है हमारे पास में, और कुल मिलाकर के मिनट 2 हैं। 2 का मतलब 2/1 हो जाएगा। 1/2 गुणा 1/2, ये भी आंसर 1/4 आएगा। तो आप मिनट के हिसाब से करो, सेकंड के हिसाब से करो, प्रश्न का आंसर 1/4 ही मिलने वाला है, कोई परेशानी नहीं है। वापस से सुन लो भाई, टोटल समय 2 मिनट का है, या कह लो आप तो सेकंड्स में बांटो। 120 सेकंड तक का टाइम है, किसी भी सेकंड हम लोग म्यूजिक को बंद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 120 ऑप्शन है, ये मान के चलो। पहला सेकंड आया, बटन दबा दिया, दूसरा सेकंड आया, बटन दबा दिया, किसी भी सेकंड दबा सकते हैं, अपनी मर्जी है। लेकिन हमें प्रायिकता निकालनी है कि आधे मिनट के अंदर अंदर, मतलब 1 से लेकर 30 सेकंड तक के अंदर ही इन्हीं में से किसी एक पे बटन दबा दें हम। तो 1 से लेकर 30 सेकंड के अंदर बटन दबाना है, तो 30 ही ऑप्शन है हमारे पास, 30 ही अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल बटे कुल ऐसे 1/4 आया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन ही सारे प्रायिकता में, बड़े कोई भी नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये भी है छोटा ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसके भी स्टार लगाओ। केवल ये 2-3 क्वेश्चन ही दमदार हैं, बाकी सब फर्जी हैं, कुछ नहीं है किसी में और दम। ये कह रहा है एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अभी आपको याद है तो रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, लापता हो जाता है हेलीकॉप्टर, कभी कभी क्रैश हो जाता है, खो जाता है, गुम जाता है, गिर जाता है कहीं पर उस टाइम, तो फिर उसको ढूंढने जाया जाता है। तो एक लापता हेलीकॉप्टर है, किसी एक जंगल में हमें अंदाजा लगा है कि इस पूरे एरिया में से किसी में है, क्योंकि उसके बाहर तक तो पता था, उसका एड्रेस मिल रहा था, उसकी सूचना। इसके अंदर जाने के बाद सूचना मिलनी बंद हो गई उसको, और इसके बाहर किसी ने देखा है कि नहीं है। तो इसके अंदर हमें मतलब शंका है कि ये जो 9 किलोमीटर लंबा और 4.5 किलोमीटर चौड़ाई वाला जो क्षेत्र है ना, इस पूरा जंगल, जिसमें एक झील भी है छोटी सी यहाँ पर, उसमें से किसी जगह गिरा है वो हेलीकॉप्टर, ऐसा अंदाजा है। ठीक है, तो एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा हो? इस बात की प्रायिकता निकालनी है अपने को कि ये इस झील में गिर गया हो। इस झील में गिरने की क्या प्रायिकता है उसकी? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सारा का सारा क्षेत्र के हिसाब से चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अनुकूल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। हम तो इसके अंदर निकालना चाह रहे हैं ना, इसके अंदर प्रायिकता, मतलब इसके अंदर ही वो हेलीकॉप्टर खोया हो, लापता हुआ हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? इसका क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल, ये इसकी प्रायिकता का सूत्र बन जाएगा। तो प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अनुकूल क्षेत्रफल कितना है ध्यान से समझो, झील का क्षेत्रफल कितना है थोड़ा समझना होगा आपको इस बात को। झील का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है काफी, देखो कैसे। इसने बोला है ये 4.5 किलोमीटर है टोटल, यहां से यहां तक। ये 4.5 आपको नजर आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो ध्यान से सुन लो, मैं कह रहा हूं ये 4.5 किलोमीटर कह रहा है, 4.5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर से, तो जाहिर सी बात है ये 2.5 किलोमीटर आएगा यहां से लेकर के यहां तक, तभी तो टोटल 4.5 किलोमीटर बनेगा। ऐसे ही टोटल ये 9 किलोमीटर है, यहां लिखा हुआ है 9 किलोमीटर, ये साफ सुथरे शब्दों में 9 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहां साफ सुथरे शब्दों में 6 किलोमीटर लिखा है, यहां से यहां तक टोटल 9 है। तो जाहिर सी बात है ये 3 किलोमीटर है, इतना पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक 3 किलोमीटर का एरिया है।
तभी तो टोटल 9 बनेगा। तो झील का जो क्षेत्रफल आया लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से कितना आ जाएगा, 2.5 गुणा 3, लंबाई गुणा चौड़ाई हमने झील का ले लिया। अब कुल क्षेत्रफल में आयत के हिसाब से लेंगे तो 9 तो लंबाई है, चौड़ाई 4.5 है, तो 9 गुणा 4.5 आप कर लोगे, 4.5 आप कर लोगे। अब इसके बाद बस आंसर निकाल लो। तो पॉइंट हटाया, नीचे लग जाएगा 0, मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, नीचे लग जाएगा 0, एक और ये पॉइंट हटाया, ऊपर लग जाएगा 0। ये 10 से 10 तो काटो आप, 3 से 9 को काटो 3 बार। अब क्या बन रहा है, ये बन रहा है 25/3 गुणा 45। आप इसको काटो 5 के पहाड़े से, 5 25, 5 9 45, आंसर आएगा 9/9 27। गलत लिख दिया मैंने, 5/9 27। कैलकुलेशन है मतलब, आगे कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, मुद्दा है ये कैसे लिखा। तो ऊपर आएगा झील का क्षेत्रफल अनुकूल के केस में, और कुल के केस में आएगा इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाते हैं अपने को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं अपने पास में, दो क्वेश्चन और बचे हैं बस, 12वां और 13वां। 12वां उदाहरण है, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो या सुजाता को स्वीकार हो। बहुत सिंपल है, टोटल कुल कमीजें कितनी है, 100 कमीजें हैं टोटल। पहले लिख लो डेटा लिख लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। कुल 100 कमीजें हैं, ठीक है, इसमें से इसने बोला है 88 तो अच्छी है, एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है उनमें, बिल्कुल सही है वो। उनमें से 8 थोड़ी खराब, 8 में थोड़ी सी खराब है, थोड़ी खराब है वो, और 4 ऐसी हैं जो बिल्कुल खराब, ज्यादा खराब है, जो बिल्कुल खराब बोल दो या ज्यादा खराब बोल दो, ज्यादा खराब है। ठीक है, अब क्या है, एक डिब्बे में ये है, एक व्यापारी जिम्मी है, एक व्यक्ति है जिम्मी जिसका नाम है, वो उन्हीं कमीजों को स्वीकार करता है, मतलब उन्हीं कमीजों को खरीदेगा उनमें से जो अच्छी है। और एक दूसरा व्यापारी है सुजाता, दूसरा है सुजाता कोई, उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। ध्यान से समझो, जिम्मी केवल उसी को स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। जिम्मी केवल इन 88 कमीजों को ही स्वीकार करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। और सुजाता क्या है, सुजाता कहती है कि वो उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी ज्यादा है, मतलब सुजाता इसको नहीं लेगी, बाकी इसको और इसको तो ले लेती है सुजाता। टोटल 100 कमीजें हैं एक बैग में, उसमें से जिम्मी केवल अच्छी कमीजें निकालना है जिम्मी को तो, और सुजाता का यह है कि एकदम ज्यादा खराब वाली ना निकले, अच्छी निकल जाए बहुत बढ़िया, थोड़ी खराब मिलेगी तो भी चलेगा। सुजाता के केस में यह है। अब बोला गया है कि इस डब्बे में से एक कमीज को रैंडम निकाला है, आंख बंद करके एक कमीज निकाली है, हमें बताना है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, इस बात की अब प्रायिकता है। भाई जिम्मी के हिसाब से वो कमीज हो, जिम्मी के काम की कमीज निकले, इस बात की क्या प्रायिकता है। जिम्मी के काम की तो केवल 88 कमीजें हैं और कुल मिला के 100 कमीज है, तो जिम्मी के काम की प्रायिकता आ गई 0.88। लेकिन अगर हम लोग सुजाता के लिए निकालना चाह रहे हैं, जो कमीज निकली है वो सुजाता के काम की हो, सुजाता उसको स्वीकार कर ले, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो सुजाता कमीज को किस किस को स्वीकार करती है, सुजाता 88 को भी स्वीकार कर लेगी और 8 को भी स्वीकार कर लेगी, मतलब 96 कमीजें ऐसी हैं, 96 अनुकूल हैं सुजाता के उनमें से। तो उन 96 कमीजों में से, 96 शर्ट्स में से कोई भी शर्ट आ जाएगी तो सुजाता उसको स्वीकार कर लेगी। तो सुजाता के लिए अनुकूल शर्ट है 96 और कुल शर्ट है 100, तो आंसर आएगा 0.96। ये सुजाता के लिए है और जिम्मी के लिए 0.88। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, बड़े आराम से आप ये बना पाओगे, और ये बनाते ही इसको निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इसका हल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट, बहुत आसान है ही कुछ नहीं इसमें।
इसने कहा है एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। दो पासों को एक साथ फेंक दिया, दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कितने केसेस बनते हैं? सभी संभावित परिणामों को लिखिए तो 36 केस बनते हैं दो पासों को फेंकने पर। मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी आपको, मैं फटाफट से वो 36 केस बना देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, वैसे ये देखिए 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2, ये इस तरह से बनाते रहेंगे हम लोग। 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 ये हैं कुल परिणाम। इसने बोला था सारे परिणामों को लिखना है, सभी संभावित परिणामों को लिखना है, लिख दिया हमने, यही संभावित परिणाम है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल, योगफल पे बात चल रही है, और योगफल के लिए तो मैंने एक ट्रिक बताई है आप लोगों को कि आप इसका देखो योगफल 1 है, सॉरी 2 है, इसका योगफल देखो 3 है, इन तीनों का योगफल 4 आ रहा है, इन चारों लोगों का इसका 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 योगफल देखो 4 + 1 5 2 + 3 5 5 5 योगफल 5 आ रहा है। इस पूरी लाइन पे जितने भी हैं केसेस उन सब का योगफल 6 है, 5 + 1 6 2 + 4 6 3 + 3 6 सबका योगफल 6 आएगा। इस पूरी लाइन पे जितने केसेस बना रखे हैं सबका योगफल 7 है, इस पूरी लाइन पे जो केसेस हैं उन सबका योगफल 8 है। इस पर चेक कर लो, सबका योगफल 9 आ रहा है, 6 + 3 9 4 + 5 9। इस पर चेक कर लो भाई 10 आ रहा है, 6 + 4 10 5 + 5 10। इस पर 11 योगफल है और इस पर 12 योगफल है। ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको, पिछले वीडियो में ढंग से डिटेल में कर रखा है अपन ने। बाकी योगफल के हिसाब से ऐसे सोच सकते हैं अपन क्वेश्चन को। इसने बोला है योगफल 13 आने की क्या प्रायिकता है बच्चों? योगफल 13 आ जाए पॉसिबल है क्या? सेम क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। योगफल 13 आ ही नहीं सकता, 12 योगफल मैक्सिमम आ सकता है, 13 पॉसिबल ही नहीं है, एक भी केस नहीं आ रहा। अनुकूल 0 है, कुल मिला के 36 है, आंसर आएगा 0। योगफल 8 आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलेगी। योगफल 8 किसने केस में से आ रहा है? योगफल 8 आ रहा है 1 2 3 4 5 केसेस में योगफल 8 है और कुल 36 केस हैं। 5/36 इसका साफ सुथरा आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं 12 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की क्या प्रायिकता है? 12 से छोटी आ जाए योगफल या उसके बराबर आ जाए। तो सारा योगफल 12 से छोटा या बराबर ही तो है। कोई भी योगफल देख लो 12 से छोटा या बराबर ही है। अगर उसने बोला होता कि 10 से छोटा या बराबर लेना है तो फिर अपन यहां से 10 तक सारे काउंट करते, इनको हटा देते। लेकिन 12 या उससे छोटे तो सारे ही हैं, तो 36 ही अनुकूल हैं। यहां लिखोगे आप, प्रायिकता निकालनी है 12 या उससे जो योगफल है 12 या उससे छोटा है, इस बात की क्या प्रायिकता आएगी? इसकी आएगी 36 तो अनुकूल है, कुल भी 36 हैं, आंसर आएगा 1। 100% है संभावना कि ऐसा ही होगा। ये हैं तीनों पार्ट्स इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप चाहो तो नंबरिंग कर दो, चाहो तो छोड़ दो, जैसा भी आपको ठीक लगे। करना ऐसे हैं क्वेश्चंस को। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वैसे इजी क्वेश्चन था, कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। ज्यादातर एग्जांपल्स आपने नोटिस किए होंगे अपन ने कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस में भी आपको यही फील होगा, पूरी 15वीं प्रश्नावली के ज्यादातर क्वेश्चंस आपको लगेगा कि अपन ने कर लिए हैं, क्योंकि अपन ने पिछले 2 वीडियोस में जो बेसिक पढ़ा है ना, उस बेसिक के दम पे पूरी प्रश्नावली बहुत आसान हो जाती है, कुछ बचता नहीं है उसमें खास। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइनली उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक और वीडियो अपन लेंगे जिसमें हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं 15वीं प्रश्नावली के। काफी सारे प्रश्न हैं, आई थिंक 25 के आसपास प्रश्न हैं, लेकिन इजी हैं। 25 भी है तो क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट अपन उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे प्रायिकता के जितने भी हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, आप लोग अगर 10th क्लास में हैं और आपको उड़ान बैच ज्वाइन करना है, लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8078696588। इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको उड़ान बैच में ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। इस बैच में हम लोग 5 सब्जेक्ट्स को लाइव पढ़ा रहे हैं और सारे नोट्स, मॉडल पेपर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, व्हाट्सएप ग्रुप, हर चीज की सुविधा है इस उड़ान बैच में। बहुत ही कमाल का बैच है, जरूर ज्वाइन करना चाहिए आपको। अगर आप एक्चुअल में 95% से ज्यादा परसेंट बनाना चाह रहे हैं, आपकी उद्देश्य है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेके आने का, तो जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उन सब के साथ जुड़ो। इस बैच में सारे पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।